ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका मैथ का किसी भी सिलेबस में, वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम से ही आपका स्टार्ट होता है। जितना भी मैथमेटिक्स होता है, चाहे छठी क्लास का हो या किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें सबसे पहले जो गणित के देखे होंगे बुक खोलते हुए, तो सबसे जो पहला चैप्टर होता होगा वो नंबर सिस्टम होता होगा। क्योंकि सबसे पहले हमको नॉलेज ही चाहिए कि नंबर का नॉलेज, कि नंबर होता क्या है। जैसे कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, अंक कितने होते हैं, क्या है, कैसे, सारी चीज़ें। तो जब तक हमको इसका नॉलेज नहीं रहेगा कि नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बाद हम उसको जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे। जब तक पता चलेगा तभी उसके बाद हो पाएगा आगे। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए बात करें, सबसे पहले अगर हम डिजिट्स की बात करते हैं, अंक अंक कितने होते हैं गणित में, बताइए। सबसे 0 से लेकर 9 तक कुल कितने अंक होते हैं? तो कुल 10 अंक होते हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कुल कितने अंक होते हैं? कुल जो होते हैं वो होते हैं 10। इसी को हम बोलते हैं दार्शनिक प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली, ठीक है। इसके बाद अंक के ज्ञान आने के बाद हम देखते हैं कि जैसे इसका पोजीशन वगैरह, जैसे फेस वैल्यू होता है क्या है, प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें, एक वैल्यू आती है स्थानीय मान, किस जगह पे कौन सा अंक रखना है, स्थानीय मान हो गया, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। एक होता है इसी का जातीय मान या वास्तविक मान, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है। अच्छा, प्लेस वैल्यू क्या होता है? जातीय मान और एक स्थानीय मान पता है क्या होता है? कि देखिए, एक क्वेश्चन जैसे कि अंक हमको अगर मिल गया, तो चलिए गणित में कुल 10 अंक होते हैं। इन्हीं अंकों का यूज़ करके इसके हमके आगे इसके जितने भी अंक होते हैं, इन्हीं का आपस में यूज करके बाकी संख्याएं बनाए जाते हैं। लेकिन ये प्लेस की बात करके आखिर इन संख्याओं को किस जगह पर रखेंगे, क्या होगा, इसके पोजीशंस क्या होंगे। जैसे आप देखे होंगे कि पोजीशन का मतलब कि इकाई पे आता है, कभी दहाई पे एक आ सकता है, कभी सैकड़ा पे आ सकता है, कभी 10,000 पे आ सकता है। तो यानी कि इसका लोकेशन बताएगा क्या, स्थानीय मान। जैसे मान लीजिए कोई संख्या, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, संख्या मान लीजिए है 1 2 4 6 5। जैसे मान लीजिए संख्या है 12,465। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो देखिए क्या होगा 4 का प्लेस वैल्यू। तो चूंकि 4 है, 4 तो है, 4 का प्लेस वैल्यू 4 है किस स्थान पे, तो सैकड़ा के स्थान पे है। तो यानी इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 400 होगा इसका स्थानीय मान। अगर हम बात करें 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो चूंकि 2 का स्थानीय मान 2 किस स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2000। यानी कि उस अंक का उसके स्थान से गुणा हो जाता है। सीधी सी बात है, जहाँ पे भी ये अंक रहेगा, जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछेगा, उस अंक का उसके स्थान से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1 का स्थानीय मान पूछेगा, तो 1 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 1 का 10,000 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे 1 की बात करें, तो 1 चूंकि है 10,000 प्लेस पे, तो ये हो जाएगा कितना, 10,000। अगर जातीय मान की हम बात करें, यानी फेस वैल्यू, यानी इसी को हम कहते हैं वास्तविक मान भी की बात करें, वही एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 2 4 6 5। वही सेम एग्जाम्पल में अगर देखिए बात करता है कि 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। ठीक है, यानी किसी भी अंक का यदि फेस वैल्यू पूछता है, तो उसका फेस वैल्यू क्या होगा, वही अंक उसकी फेस वैल्यू होगी। यानी जातीय मान उसकी वही वैल्यू होगी जो खुद की है। जैसे 1 का जातीय मान क्या होगा, 1। 2 का जातीय मान क्या होगा, तो उस अंक का जातीय मान वही अंक होता है खुद का। और स्थानीय मान क्या होता है, तो उस अंक का उसके स्थान से गुणा हो जाता है, तो स्थानीय मान होता है। देखिए क्वेश्चन जैसे हमसे पूछता है एग्जाम में
कि जैसे मान लीजिए सेम क्वेश्चन दे दिया, मैंने पूछा कि 4 के जातीय मान व स्थानीय मान का अंतर बताइए। 4 के जातीय मान व स्थानीय मान का अंतर कितना होगा? जातीय मान 400 हो जाएगा, उसका स्थानीय मान 400 हो जाएगा, जातीय मान 400। तो अंतर कितना हो जाएगा? 396। जैसे मान लीजिए कि पूछ दे कि इसी का पूछ दे 2 का जातीय मान व स्थानीय मान का योग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2000 माइनस, सॉरी योग पूछ रहा है तो प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? जैसे इसका 4 का जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर, तो 400 इसका स्थानीय मान हो जाएगा यानी प्लेस वैल्यू हो जाएगा, और 4 इसका क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू, और इसका अंतर यानी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 396। यानी हमें पहले से पता होना चाहिए कि क्या होता है प्लेस, और याद रखने का मतलब सीधा सा है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सी वैल्यू स्थानीय मान, क्योंकि हम जानते हैं दोनों लेकिन मिक्स हो जाता है, स्थानीय मान कौन सा है, जातीय मान। तो आप बस ये याद रखिएगा कि स्थानीय मान बदल सकता है। क्यों? स्थान आप बदल सकते हैं, आज बेलथरा रोड में, कल वाराणसी, परसों इलाहाबाद, दिल्ली, लंदन, कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, आप स्थान बदल सकते हैं, लेकिन कभी जात आप चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे ब्राह्मण हैं तो वहाँ भी ब्राह्मण होंगे, चाहे लंदन चले जाए वहाँ भी क्या होंगे? तो जात कभी नहीं बदलेगी, स्थान बदलेगी। तो आप बस इसी से याद रखिएगा कि जात जो भी होगा वही उसका होगा, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर 2 यहाँ पे है या 2 यहाँ पे आ जाएगा तो इसके स्थान चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ 2000 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 की वैल्यू 6 के जगह पे आ जाएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। कभी कभी आपका क्वेश्चंस पूछता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको 2 वैल्यू दे दे, 2, 2, 3, 4, 2, 1। जैसे मान लीजिए पूछ दिया आपसे कि 2 के स्थानीय मान का अंतर बताइए, तो चूंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 कितने हैं? 2 हैं, तो 1 का स्थानीय मान आपका होगा 20,000 और 1 का स्थानीय मान होगा 20, और अंतर इसका हो जाएगा 0, 8, यहाँ क्या हो जाएगा? 9, और यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, 19,980। तो कभी कभी आपको जरूरी नहीं कि जातीय मान दे दे, 2 नंबर दे के दोनों का स्थानीय मान पूछ सकता है कि इसका डिफरेंस बताइए या इसका योग बताइए। ठीक है, चलिए यहाँ के बाद शुरुआत यहीं से होता है, उसके बाद उसकी लोकेशन की बात करता है कि कैसे आपको करेंगे। बिल्कुल बेसिक से आपका क्लासेस है ताकि आगे आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, जैसे अगर हम अगला जो टाइप है क्या करना है इसमें कि जैसे हमें पहचान करना है कि चलिए ठीक है गणित तो हम चालू कर दिए पढ़ना, जोड़े घटाएंगे बाद में, पहले पहचान तो होनी चाहिए कि कौन सी संख्या क्या होती है, कैसे होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम करें संख्याओं के प्रकार, अगला जो पॉइंट है संख्याओं के प्रकार, कि संख्या कितनी प्रकार की होती है, टाइप ऑफ नंबर्स। जैसे मान लीजिए अगर पहले हम बात करें संख्याओं के प्रकार में, सबसे पहले किसी संख्या की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी? प्राकृतिक संख्या की। किसकी? प्राकृतिक संख्या की। इंग्लिश में तो कहते हैं नेचुरल नंबर। अच्छा, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर। लेकिन जीरो काउंटिंग नंबर है कि नहीं है? जीरो काउंटिंग नंबर नहीं है। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर को ध्यान रखिएगा कि 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 1 से 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक जाता है? अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ तक? अनंत तक ये नेचुरल नंबर कराते हैं। यानी सबसे छोटी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो क्या होती है? 1 होती है। बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर होल नंबर में पूछता है कि 0 क्या है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है या फिर अलग। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। और पूर्ण संख्या क्या होती है? तो देखिए पूर्ण संख्या, होल का मतलब क्या होता है? होल वर्ड यानी होल संख्या जितनी भी हैं, यानी पूर्ण, कुछ अधूरा है जिसकी पूरा करने की मांगे कर रहा है,
तो अधूरा क्या है इसमें, तो इसमें 1 से लेकर इन्फिनिटी तक तो हमने ले ही लिया, जो अधूरा वो क्या है, तो 0 है, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, अनंत तक। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इसके बाद यदि हम बात आते हैं तीसरे नंबर पे, तो हमारा आता है सम संख्या ही ले लीजिए, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर। विच नंबर इज डिवाइड बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या जिस संख्या के अंत में, या जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आए, वह संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। चलिए बात करते हैं सबसे छोटी सम संख्या की, क्या होगी, 0 क्यों नहीं होगी, 0 की वैल्यू नहीं होगी। 10 में 0 काटता है ना सम संख्या, 2 से तो कट जाता है। फिर बहुत सारे बुक में 0 को दिया है सबसे छोटी सम संख्या, बहुत सारे मार्केट्स में ऐसे बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें सम संख्या में सबसे छोटी 0 को दिया है। गलत है कि सही है, देखिए 0 सबसे छोटी सम संख्या नहीं है। याद रखिएगा, रूल कहता है कि जो संख्या 2 से विभाजित होगी वही संख्या सम होगी, और 0 2 से विभाजित नहीं होता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अच्छा देखिए, लोग कहते हैं कि 10 तो कटता है, लेकिन 10 में 0 है, लेकिन 0 अकेले नहीं है, वो दो संख्याओं, दो अंकों को लेके बना है, तो 2 से कट रहा है। 0 अकेले अपने अकेले 2 से नहीं विभाजित हो सकता है। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2। अगर चौथे नंबर पर हम विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या की बात करें, तो विषम संख्या क्या कहता है कि जो संख्या ऑड नंबर, जो संख्या 2 से विभाजित न होती। ध्यान रखिएगा, ऑड नंबर और प्राइम नंबर, यानी विषम संख्या और अभाज्य संख्या में हमेशा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। यहाँ पे आप क्लियर रखिएगा, विषम संख्या का मतलब होता है जो संख्या 2 से विभाजित न होती हो, विषम संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या क्या कहता है, जो संख्या किसी से विभाजित न होती हो, जो संख्या किसी से विभाजित न होती, कोई भी संख्या ऐसी जो किसी से विभाजित नहीं होगी, वो स्वयं से और एक से तो होगी होगी। जैसे 17 किसी से विभाजित नहीं होता, जो संख्या किसी से नहीं कटेगा, एक से और स्वयं से तो कटेगा ही कटेगा। लेकिन बस यहाँ पे अभी रूल याद रखेगा कि विषम संख्या कहता है कि जो संख्या सिर्फ 2 से विभाजित होती हो, वो संख्या क्या कहलाती है, जो संख्या 2 से विभाजित न हो, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। और जो संख्या किसी से विभाजित न हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो विषम संख्या 2 से विभाजित न हो तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 1, 1 के बाद 3 5 7 9, 9 भी है। चूँकि बच्चों को कन्फ्यूजन यहीं पे होता है, अभी आगे दिखाऊंगा कैसे होता है। तो 9 11 13 15 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन अनंत तक, ये सभी संख्याएं क्या होंगी। यानी विषम संख्या क्या कहता है कि जो संख्या 2 से विभाजित न होती है, तो इसमें कोई संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1। अगर हम आगे की बात करें 5वें नंबर की, तो अगला नंबर आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। इंग्लिश में इसका नाम याद रखिएगा। देखिए इंग्लिश में इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। जैसे हम हिंदी मीडियम के बच्चे क्या पढ़ते हैं, अभाज्य संख्या, और चूंकि एग्जामिनर क्या लिख देता है, एग्जामिनर को चूंकि अभाज्य नहीं पता है तो ऐसे लिख देता है प्राइम संख्या। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्राइम संख्या कौन सी संख्या है, तो किस संख्या की बात कर रहा है, अभाज्य संख्या की। क्योंकि हिंदी इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी में लिख के उसको हिंदी बना देते हैं। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, क्या होता है, प्राइम नंबर। अच्छा देखिए, अभाज्य यहाँ पे क्या कहता है कि जो संख्या 2 से विभाजित न होती हो वो विषम संख्या कहलाती है। और मैंने बोला कि जो संख्या किसी से विभाजित न होती हो, अभाज्य। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी से विभाजित न होती हो। एक बात और याद रखिएगा, नोट पॉइंट में पहले मैं आपको बता देता हूं, एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। चलिए इसका तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट 1 जो है न तो भाज्य में आता है न ही अभाज्य में आता है। तो अभाज्य का मतलब ध्यान में रहे कि जो किसी से विभाजित न हो, किसी से भी न हो। बताइए कौन सी संख्या होगी, 3। अच्छा 2 क्यों नहीं होगा, पहले मुझे ये बताइए। मैंने सम और विषम की बात नहीं की,
मैंने बोला कि जो किसी से विभाजित न होती हो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। और जो संख्या किसी से नहीं होगा उसका रूल क्या कहता है कि जो एक से और स्वयं से विभाजित होती है। तो सिंपल सी बात, जो किसी से नहीं होगा एक से स्वयं से होगा ही। तो 2 बताइए किसी से कट रहा है? 2 से यानी खुद से और 1 से, तो कंडीशन फुलफिल करता है। इसको और कोई संख्या काटते, तीसरी संख्या काटना चाहिए। विभाजित का मतलब कि एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरी संख्या काटनी चाहिए। नहीं काट रही है तो मतलब कि वो प्राइम नंबर है। तो 2 को कोई तीसरी संख्या काट रही है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। सम और विषम के पे नहीं जाएंगे। 2 के बाद 3 के बाद 5 क्यों नहीं? 5 के बाद 7 के बाद 9 क्यों नहीं? क्योंकि 9 नहीं होगा इसलिए कि 9 कटता है किससे? 1 से भी कटता है, खुद से तो कटता है, 3 संख्याओं से नहीं कटने चाहिए। तो 1 स्वयं के अलावा वो 3 से कट जा रहा है। 3 तिली के क्या होता है? 9। अब जैसे आगे आते हैं, 9 तो होगा नहीं, 11, 13, 15 भी नहीं होगा, आगे 17, 19, ठीक है, ऐसे आपके चलेंगे। और ले लेता हूँ, 19 के बाद 21 नहीं होगा, 21 के बाद नहीं होगा तो क्या होगा? 23, ठीक है, 23। यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अगर 25 तक की बात करते हैं, अगर देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? क्या है? तो आपको दिख रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या मैंने नोट पॉइंट में पहले लिखा चुका है कि 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। तो बताइए सबसे छोटी विषम प्राइम नंबर यानी विषम अभाज्य संख्या, ऑड प्राइम नंबर क्या होगा? तो 3 होगा, क्योंकि 2 ऑड नहीं है। 2 तो है सबसे छोटा, लेकिन ऑड नहीं है। हमको ऑड प्राइम नंबर चाहिए, तो 2 के बाद अगला कौन आ जाएगा? 3। जब 2 नहीं है तो 3, यानी इन दोनों से क्वेश्चन पूछता है। इससे क्वेश्चन क्या पूछता है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इससे क्वेश्चन क्या पूछता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो याद रखिएगा 2 ही होगी, क्योंकि 2 इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। 2 के अलावा कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो किसी और से न कटती हो, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 एक्सेप्शन हैं जो कि सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य है। तो छोटी पूछे कि छोटी सम संख्या तो भी 2, बड़ी पूछे तो भी 2, यानी 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है ही। दूसरा चीज़ कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है। तीसरा सबसे बड़ी सम अभाज्य पूछ दे तो भी यही है, क्योंकि इकलौती है। 3 से क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अब जैसे क्वेश्चन की बात करें, ऊपर का मिटा दें, नोट करना है, नोट करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाइएगा, ये बेसिक है। बस अभी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि चालू कर रहे हैं तो पता होना जरूरी है। देखिए अगर अभाज्य संख्या की हम बात करते हैं, ठीक है, तो अभाज्य संख्या में हमसे क्वेश्चन और क्या पूछता है? जैसे क्वेश्चन पूछता है कि किस टाइप के सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो किसी संख्याओं में है वो है अभाज्य संख्या। इन संख्या के, क्योंकि ये सब हमको पता होता है, बचपन से पढ़े होते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमको यहाँ फंसाता है। जैसे क्वेश्चन कहाँ से फंसाएगा? जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन बोला आपसे कि 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी? 1 से 25 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कितनी होती हैं? 13। कौन कौन? 13 गलत है, आप बताइए। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, काउंट भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 से 25 में कितनी अभाज्य संख्या आती हैं? 9। तो कुछ चीज़ें हमको याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर पूछते 1 से 25 तक में अगर बात करें
तो कुल कितनी आती हैं 9। अगर एक नीचे से करते हैं 1 से 100 तक की अगर बात करते हैं तो कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 75 तक की अगर बात करें तो 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक की बात करें तो कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से 25 तक में 9। ठीक है, ठीक है, 9 3 12। हाँ ठीक है। चलिए अगर हम उसके बाद से देखें, अब क्वेश्चन क्या पूछता है, ये तो हो गया। जैसे मान लीजिए कि हमसे कुछ और पूछ दिया है, जैसे क्वेश्चंस कि जैसे 1 से 100 तक में 25 होती हैं, 1 से 75 तक में 21, 1 से 50 में 15, 1 से 25 तक में 9। क्वेश्चन पूछ दिया कि 30 और 40 के मध्य आने वाली अभाज्य संख्या का योग बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 30 व 40 के मध्य आने वाली अभाज्य संख्या का योग बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 30 और 40 के बीच जितने भी अभाज्य संख्या होंगे उनको निकालेंगे। ठीक है, उनको निकालने के बाद क्या करेंगे, उनका योग करेंगे, उनको जोड़ेंगे। तो अब 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन आती हैं जो किसी से न कटती हों? क्या 31, 33 नहीं कटेगा, 11 या 33 होता है, 37 होगा। यानी 2 ही संख्याएं होंगी, 7 और 1 8, 3 और 3 6। तो योग क्या हो जाएगा 68। चलिए विषम संख्या से आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या के साथ अगर हम आगे देखते हैं तो एक अगला होता है सह अभाज्य संख्या होता है, एक सह अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? को प्राइम नंबर, नाम सुने हैं? क्या होता है को प्राइम नंबर? बोलिए। सह अभाज्य संख्या इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम तो हमने सीख लिया कि प्राइम क्या होता है, हमने पूछा को प्राइम क्या होता है। प्राइम क्या कहता है? प्राइम नंबर क्या कहता है? 2 से विभाजित न हो। ऐसा मैंने प्राइम में थोड़ी बताया। मैं अभी बोला कि विषम और प्राइम में कन्फ्यूजन होता है, एकदम क्लियर रखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लिखा था अभाज्य के आगे। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये कहता है कि जो संख्या किसी से न कटती हो, जो संख्या किसी से न कटती, या यूं आप याद रख सकते हैं कि जो संख्या 1 से और स्वयं से विभाजित होती हो अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि जो संख्या किसी से नहीं कटेगी 1 और स्वयं से, तो अभाज्य का मतलब ही होता है जो विभाजित न हो। ठीक है। सह अभाज्य कहता है जैसे ये पेयर में आता है। जैसे मान लीजिए कि 3 और 5 को प्राइम नंबर है कि नहीं है? कैसे है? अच्छा मान लीजिए 3 और 9, 3 और 6, 7 और 5, 2 और 8, 2 और 7, 15 और 17, 15 और 18, 15 और 21,